नेहा, एक अफवाह है कि अपनी हाइट का फायदा उठा के सालों तक आप हाफ टिकट लेके सफर करती रही। अंदर बैठे टीवी पे रणवीर सिंह का ततर ततर देख रही थी, बाहर आई तो ककड़ ककड़ हुआ। मैंने ना लड़का देख भी लिया है नेहू के लिए। ओए होए होए। ऐसे कैसे हाँ कर दी तूने? पूछा नेहा से? नेहा से क्या पूछना, 1 मिनट। लड़का वकील है, बेटी हमारी जज है, तुम्हारा क्यों ऑर्डर निकल रहा है? ये भी कक्कर, आप भी कक्कर, आप भी कक्कर। तो 3 कक्कर है ना, तो 1 कक्कर दो ना मेरे को। तू तो सबसे 1 करोड़ मांगती थी। तेरे को मालूम है आज की डेट में 1 कक्कर 1 करोड़ के बराबर है। मैं नेहा आपकी बहुत बड़ी फैन है। ये बड़ी झूठी है। कल शाम को मेरे को बोली थी तू सुनिधि चौहान की फैन है। हाँ तो ये मुंबई है, यहाँ शाम को कोई और सरकार बन रही होती है, सुबह तक बदल जाती है। नेहा, जब आप इंडियन आइडल में आई थी हाँ जी, कंटेस्टेंट बन के, हाँ जी, आई थिंक 2006 की बात है। हाँ जी। तो आज मैं आप तब 17 साल की थी। ये बेटा बताने की जरूरत थी नहीं वैसे। अरे लोगों को तो लगता है मैं अभी भी 17 साल की हूँ, मैंने गलत बता दिया। ओह नो। तो 2006 में नेहा इंडियन आइडल में आई थी एज ए कंटेस्टेंट, और आज उस शो की जज है। पहले तो इस बात के लिए तालियां। तो नेहा, जिस दुकान में तुम राशन की लाइन में खड़ी रहती थी, आज उसी दुकान में गल्ले के ऊपर बैठी हो। कैसा लगता है? कैसा लगता है नेहा, सीरियसली? मैं सच बताऊं भैया, हाँ। मुझे अभी भी जब कंटेस्टेंट्स गा रहे होते हैं ना, और जब मैं उनके पास जाती हूँ, माता रानी कसम, आई स्टिल फील दैट आई एम अ कंटेस्टेंट। मैं उन सबको, उनके सबके बीच में आके बोलती हूँ, तुम्हें पता है मुझे अभी भी लगता है कि मैं कंटेस्टेंट ही हूँ। नेहा, तुम एक बात बताऊं, हाँ तुम बच्ची हो, तुम्हें ना पता नहीं है, हाँ? इंडियन आइडल वाले तुमसे ज्यादा काम करा रहे हैं। क्यों? शो का टाइम है 8 से 9:30। हाँ जी। तुम लोग 9:45 तक लगे रहते हो। तो बेटा 9:30 के बाद भी अगर आपको टीवी पे आने का शौक है तो हमारे शो पे आ जाओ। अरे आई वुड लव टू। क्योंकि यहाँ पे आप आ जाओ, उसके बाद रात 2-3 बजे तक लगे रहो, कोई नहीं पूछता। फिर कोई नहीं पूछता। जैसे अर्चना जी आई थी, एक ही एपिसोड के लिए आई थी। वैसे मैम, आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। थैंक यू स्वीटहार्ट। अच्छा, वैसे नेहा हर तरह के गाने तो गा ही लेती हैं, एक्टिंग में भी हर तरह के एक्सप्रेशंस देती हैं। आपने देखा होगा अपने इंडियन आइडल में, हर तरीके का। अगर कोई गाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होती हैं। अगर कोई इमोशनल होता है तो रो भी देती हैं। अभी देखना है, सारे एक्सप्रेशन दिखाएंगे नेहा। मैं एक एक करके एक्सप्रेशंस बताऊंगा अरे बाप आपको। रे, ओके। वो आपको बोलने हैं। लाफ्टर, कम ऑन। एंगर, गुस्सा बहुत कम आता। ओके, स्टेयर, इग्नोर, ओ, सरप्राइज, डिस्गस्टिंग। देखा अर्चना जी, इतने सारे एक्सप्रेशंस देने के बाद हाँ जी। इंडियन आइडल में जज बनी है। आप एक ही एक्सप्रेशन से 48 साल से चल रही हैं। अच्छा, मैंने सुना है इंडिया में ना 5 ऐसे लोग हैं जिन्हें इंस्टाग्राम ने कोई ट्रॉफी दी है। मुझे तो पता नहीं है। नेहा, क्या है ये? आपको भी इंस्टाग्राम ने ट्रॉफी दी है ना? हाँ जी, मैं फोटो एक्चुअली देखी थी। हाँ मैम, आई एम द मोस्ट फॉलोड इंडियन सिंगर और इंडियन म्यूजिशियन ऑन इंस्टाग्राम। That's some यस, और आई थिंक इंडिया में 5 ही लोग हैं जिनको इंस्टाग्राम ट्रॉफी मिली है, और उनमें से कुछ सुपरस्टार्स हैं, और उनमें से एक छोटी सी सुपरस्टार नेहा कक्कर भी है। Wow, awesome. बाकी 4 कौन है, कोई आइडिया? शायद रणवीर सिंह हो सकते हैं, क्योंकि हम दोनों के अभी बिल्कुल सेम फॉलोअर्स चल रहे हैं। आई थिंक उनके में से 1 लाख कम है, आई थिंक राइट नाउ। वाह! पर और मेरे को बहुत खुशी हुई ये बात जान के। बड़ा है दीपिका शादी करने वाला। क्या बात? But I love Ranveer Singh and Deepika Padukone. I love them both. They're so cute together now. हाँ। Absolutely, yeah. So cute. मतलब मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है। Match, हाँ। और वो मैच जो है ना, उनके साथ ही अच्छा लगता है। नेहा। रणवीर सिंह के साथ ही अच्छा लगता है, और मेरे भैया के साथ अच्छा लगता है। नेहा, तुम यार रणवीर दीपिका की प्रमोशन करने आई हो? मैंने बोला कि दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ भी अच्छी लगती है, और मेरे भैया के साथ भी अच्छी लगती है।
नेहा का भी एक सिंगल आया हाल ही में, याद पिया की आने लगी। हाँ जी। नेहा आप सिंगल हैं इसलिए सिंगल निकाल रही हैं, शादी के बाद डबल निकालेंगी? आई मीन पूरे 8 गानों की एल्बम कब आएगी? एल्बम आजकल एक्चुअली जो जमाना आजकल है ना करता नहीं वो actually। सिंगल्स का जमाना है, और टचवुड में जो भी गाने करती हूँ माता रानी की कृपा से सब हिट हो जाते हैं। आप लोग प्यार ही इतना ज्यादा देते हैं, तो मैंने ऐसे सोचा नहीं कि एल्बम करना है कि सिंगल करना है, बट मैं बस करती जाती पर हूँ। नेहा जब आप फिल्मों में भी गाते हो हाँ जी। तो आप अपने सिंगल्स भी निकालते हो, आपको ज्यादा मजा किसमें आता है? देखो फिल्म का अपना अलग मजा है, क्योंकि जो आपके फेवरेट स्टार्स हैं वो आपके लिए गाते हैं, वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बट जब मैं गाना गाती हूँ, एक बात बताती हूँ मैं, आज तक मेरे जितनी शॉर्ट हीरोइन कोई हुई नहीं है। और मैं अपने वीडियोस में हीरोइन होती हूँ एंड पीपल लव मी। अर्चना जी मैं बताऊं, ये पूरी फैमिली जो ना बड़ी सुरीली है। Talented. अभी तो totally. आपने कक्कड़ फैमिली का एक ही कक्कड़ देखा है। अब वक्त है कक्कड़ फैमिली से दो और कलाकार को यहाँ बुलाने का। जोरदार तालियां सोनू कक्कड़ और टोनी कक्कड़ के लिए। पहले ऐसा लगता था कि कब हम किसी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गाएंगे। दीदी और मैं जब बचपन से हमारा सपना था कोई म्यूजिक डायरेक्टर गवाए, कोई लिरिसिस्ट गवाए हमें, और वो सपना तो उसको तो साइड में रखो, ये हमारे घर में पता नहीं था कि हमारे टोनी भाई इतने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, इतने अच्छे लिरिसिस्ट बनेंगे। मिले हो तुम हमको जैसे ये गाने बनाते हैं। आई थिंक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सुपर। मैं नेहा की मम्मी से पूछना चाहता हूँ, टोनी ने ठीक नहीं गाया क्या? आप रो क्यों रही थी? मैं कह रही हूँ कि मम्मा माइक। माता ने मुझे, मतलब किसी को एक चांद मिलता है, मुझे सारे चांद इकट्ठे दे दिए। मैं ना देख रहा था कक्कड़ साहब, नेहा के पापा, जब एक एक करके बच्चों की एंट्री हो रही थी ना, पापा को भाई तो एक आया, दो आती, खुशी के मारे ये था कि चलो मेरे तीनों प्रोडक्ट अच्छे निकले और सुपर डुपर हिट। क्या बात है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पे। जोरदार तालियां एक बार नेहा, सोनू और टोनी के लिए। आइए विराजमान हो जाइए, ढेर सारी बातें करेंगे आज। अच्छा मेरा एक आप तीनों से सवाल है, आप तीनों इतने सुरीले हैं, तो जैसे बच्चों को बचपन में टीके लगते हैं, आपको भी लगे थे कि हारमोनियम तबला लगा? अर्चना जी बोल रही थी कि तीनों भाई बहन इतना मीठा गाते हैं, ये कक्कड़ फैमिली से कि शक्कर फैमिली से? वाकई। अर्चना जी खुद इतनी ज्यादा स्वीट है ना, तो शायद इनको सभी मीठे। कपिल को दोबारा बोल, ये सुनता नहीं है मेरी गाने। नहीं, मैं तो बहुत बहुत बड़ी फैन So हूँ। आप sweet. जितना मैंने देखा है, मैं एक्चुअली कपिल शर्मा शो की बहुत बड़ी फैन हूँ, और जब भी ये शो आ रहा होता है, थैंक यू। जब भी ये शो आ रहा होता है, मुझे तो मतलब आई हैव टू वॉच इट, क्योंकि आप कैसे करते हैं मुझे नहीं समझ आता। इट इज सो ब्यूटीफुल। हंस हंस के पेट में दर्द होता ही होता है। प्यार है लोगों का। टोनी और नेहा ने अभी हाल ही में पति पत्नी और वो में गाना गाया, धीमे धीमे, सुपर डुपर हिट हो गया। इसके लिए wow, भी yeah. जोरदार तालियां। सोनू जी। लड़कों का नाम भी सोनू होता है। हाँ, कभी है। ऐसा कोई हुआ नहीं, कोई आपसे मिलने आया हो, उन्होंने सोचा हो कि हमारी सोनू से मीटिंग है, और सामने आया तो लड़की देख के खुश हो गया कि वाह इतनी खूबसूरत लड़की। एक्चुअली मुझे ये बात कई बार फील होती है, मम्मा इतनी ज्यादा, मम्मी पापा दोनों ने इतने प्यार से लड़की होना एक्सेप्ट किया और इतनी खुशियां मनाई, मेरा बर्थडे इस तरह से मनाया, तो वो लड़की तो मानते ही नहीं थे, मुझे लड़का ही की तरह रखते थे, तो उस वजह से शायद ये नाम। आई रिमेम्बर पटाखे I जलाए think थे जी। मॉम डैड ने Correct. आपके होने पे पटाखे जलाए Correct. थे। हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि मम्मी पापा ने बचपन में जब पटाखे जलाए तो ये नहीं सोचा होगा बड़े होके खुद पटाखा बन जाएगा। Oh my God. टोनी आपके गानों पे मतलब YouTube में जी सर। तकरीबन इस साल के जो आए हैं, जी। मोर देन 300 मिलियन व्यू हो गए ना? जी सर, इस साल थैंकफुली मैं सबसे पहला इंडियन आर्टिस्ट बना जिसके 2 गाने 300 मिलियन के पार गए वाओ, कांग्रेचुलेशन। इन 2019। यस। तो इतने 100 मिलियन व्यू हो गए हैं आपके, तो सुबह जब अब उठते हैं आप तो बालों को स्पाइक करने के लिए जेल लगाते हैं कि एटीट्यूड में वैसे ही खड़े हो जाते हैं कि मेरे तो इतने 100 मिलियन व्यूज हो गए? नहीं सर, फिर से प्रेशर तो यही रहता है कि अब नया गाना बनाना है और फिर से सक्सेसफुल होना है, या प्रेशर ही बढ़ता है इनफैक्ट, क्योंकि अभी तो शुरू किया है मुझे लगता है। अभी से लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं तो आगे भी सब अच्छा ही होगा। अच्छा फिल्मों में ना जब सोनू ने गाना गाया पहला बाबूजी जरा धीरे चलो, कितना पॉपुलर हुआ, उसके बाद अभी इन दोनों ने गाया, टोनी और नेहा ने,
धीमे धीमे करके। तो ये आपकी फैमिली की स्ट्रेटेजी है क्या? कि बाबूजी जरा धीरे चलो, धीमे धीमे, कि धीमे धीमे गा के फास्ट फास्ट पैसे कमा रहे हो। ये इनका सवाल था, मेरा नहीं। टोनी और नेहा काफी सारे गाने आ रहे हैं, तो सोनू आप इनको कहती नहीं कि राखी और मिठाई तो मैं भी अच्छी लाती हूँ, सारे गाने नेहा को क्यों दे रहा है? कुछ तो भेदभाव हो रहा है, मुझे लग रहा है। अब मैं नाराज हो गई। वही ना, कपिल जी ने और देखो जाओ कहा। शादी करके दूसरे घर, ये पीछे खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन सबसे छोटी को सबसे ज्यादा प्यार भी तो मिलता है ना। बेटा सारा ही प्यार ले गई तू तो दुनिया का। एग्जैक्टली इसे तो हर समय इतना प्यार चाहिए कि गानों से भी चाहिए, लोगों से भी चाहिए, बस मैं ही पीछे रह जाऊँ, है ना? नहीं, मुझे लगता है कि अब इस साल से मैं और ज्यादा गाने बनाऊंगा सोनू दीदी और दीदी के डेफिनेटली दीदी के साथ डेफिनेटली कुछ जरूरी नहीं भगवान ने बहनों के लिए, मुझे भी भाई समझो अपना। मेरे लिए भी। Correct. आप अगर यस बोलेंगे तो आई वुड लव टू, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। मजा आएगा, Thanks, करना मेरा नाम भी चाहिए। टोनी है घर का, तो मेरे अरे लिए वाह वाह, मजा आएगा। अच्छा, हमारे घरों में एक ट्रेंड होता है ना कि अगर बच्चा, बड़ा वाला जो बच्चा है, सबसे पहला बच्चा, वो जब बड़ा हो जाता है उसके कपड़े छोटे को पहना देते हैं। तो सोनू सबसे बड़ी है, आपको कभी फ्रॉक पहननी पड़ी है? होता ही पहनी होती। नहीं पता नहीं, अब जब बचपन में उन्होंने मम्मी को पहना पता दी होगा। होगी, अब बच्चे को क्या पता चलेगा अगर बचपन में मम्मी ने पहना दी होगी। पहनाई है, आंटी बनाई फ्रॉक है। पहनाई है। टोइया बोलती थी मम्मी। टोइया बोलती थी पहले, और अभी इसको पहले टोइया बोलती थी, अब टोटे बोलती है। और ऐसे तो डांस टोनी करता था। सीधा सा नाम याद नहीं होता आपको? मैं प्यार में टोटे बोलती हूँ। प्यार में। वाओ। नेहू को, नेहा को नेहू, और सोनू को सोना, और so cute। हस्बैंड को? इनको राजा। 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 पापा क्या ताली बजा रहे हैं। हाँ। राजा शर्मा गए। कुंडी ना खड़काए, सीधा शूटिंग आजा राजा। नेहा कुछ बोल रही थी कि वो ऐसे डांस करता था, कैसे डांस करता था जब छोटा था? मैं बताती हूँ कैसे करता था, बता दूं? हाँ, बता। फ्रॉक पहन कैसे करता था, आ गया हलवे वाला आ गया। पर एक बात मैं लेकिन बताई मम्मा दूं ने कि कुछ तो हमारे घर की बताया था। सबसे बड़ी जो ड्रामा क्वीन है वो है हमारे बाजू में बैठी है, वन एंड ओनली नेहा। तो आप अज्यूम कर लीजिए कि अभी क्या हुआ होगा। मेरा कप्पू, वो आगे कप्पू खुश तो हो जाएगा कभी है। मेरा गैल ब्लैडर हिला दिया तूने पूरा। मैं मर गई। अच्छा, मेरा टोनू सोनू की नोनू आई है। मेरे नोनू सोनू की मेरे से नहीं होता। नहीं मेरे बच्चे नेहू, कैसा मेरा बच्चा, बहुत अच्छी। और मेरी सोनू, मेरा टोनी, आजा बुआ के पैर हाथ लगा ले। आजा आजा आजा, आए नी, आए मेरा बच्चा। आए टोनू नोनू सोनू आए, अर्चना जी आए। रब के रंग देखो, अंदर बैठे टीवी पे रणवीर सिंह का ततर ततर देख रही थी, बाहर आई तो ककड़ ककड़ हुआ। सच्ची कहती हूँ बहन जी, रणवीर सिंह ने इतना ततर ततर नहीं किया टीवी पे, जितना इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री पे ककड़ ककड़ कर दिया। वैसे हर दूसरा गाना ये लोग गा रहे, बड़े छुपे रिश्ता वो है। मेरा नोनू सोनू नहीं, मेरा टोनू। बुआ तेरे को कितनी बार कहा सही नाम लिया कर? वो तो मैं बुआ हूँ, भूषण कुमार थोड़ी, जो एल्बम पे पूरा नाम चाहिए। आए नहीं मेरा नोनू सोनू, इतने इतने होते थे, इतने इतने, ऐसे ऐसे बुआ के हाथ में खेलते थे। बुआ ने सब कुछ देखा मजा है। ही आ जाता था। हर बच्चा तेरे हाथ में खेला है ना? हाँ तो पुत्र बच्चे हाथ में ही खेलते हैं, इतने इतने होते हैं, फुटबॉल थोड़ी खेलने निकल जाते हैं। आए सच्ची कहो यार, मतलब मजा आ जाता था। अब बीच में ना बोलना, बीच में बोल देते हो। मुझे मेरी लेडी मीका से बात करने दो। लेडी मीका कौन? मेरा नेहा कक्कड़, मेरा नोनू, मेरा नोना, मेरी नेहू। सच्ची कहूँ, म्यूजिक डायरेक्टरों के ना दिमाग में इतनी कॉम्पोजिशन नहीं आती
जितनी पहले मीका और नेहा आ जाते हैं। सच्ची कहती हूँ बहन जी, इंडिया में पंडित के बिना शादी हो सकती है, लेकिन नेहा के गानों के बिना नहीं। तेरा काला चश्मा, तेरा मजा ही आ जाता है यार। इधर आ। सोनी टीवी से खुश नहीं ना तू? क्यों? मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर हर एपिसोड में रोती क्यों रहती है पुत्र? इतना नहीं रोना है, मेरा कलेजा फट जाता है, इतना रोती है। बचा के रख, पिताई के लिए आंसू है ना, कि पिताई में तेरी हंसी निकल जाए। तो फालतू में थोड़ी रोती है, कोई इमोशनल गाना सुन के आंसू निकल ही आते और हैं। क्या है? हाँ जा अभी बुआ, मेरे को बात करने दे जा। ऐसे कैसे जाऊं यार, मेरे बच्चे आए हैं, कितनी देर बाद मिली है। पुआ के हाथ के आलू के पराठे खाने खाने। हाँ, फिर आलू छिल के दो। लो 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 लो, फटाफट आलू छील दो। पुआ ने 15 मिनट में बस जवैन पा के पराठे बना देने। नहीं कर तो वापस उनको आलू नहीं खाने उन्होंने पराठे। क्यों नहीं खाने पराठे? हैं? सोनू का हाल देख, हड्डियां देख उसकी। कितनी पतली हो गई है। हाँ, सच्ची में नहीं खाती, सच्ची में नहीं खाती। पति किधर है? प्रोड्यूसर बना फिरता, घर की प्रोडक्शन खराब हो रही है पुत्र, तेरा गाना देखा था मैंने, धीमे धीमे, तूने बनाया ना? जी, जी। आए अर्चना जी, गानों में धीमे धीमे वैसे बड़ा तेज है। इतना सा होता था दिल्ली में, छतों पे चढ़ जाता था गुड़िया उड़ाने, ऐसे पतंगे उड़ाता था। पूरे मोहल्ले की लड़कियां वेट करती थी कब टोनी की पतंग कटे और वो पतंग उसकी लूटे। सब पता है बुआ को, सब पता है। वैसे ना मैं बड़ी टेंशन में हूँ पुत्र। क्या जी हुआ? जी, क्या हो गया? चलो तुम तो मतलब इसकी शादी हो गई है, मेरे को नेहा के हाथ पीले करने, तुम तो कोई बिजली की तार ढूंढ ही लो। आई थी पिछले हफ्ते तुम्हारी बिजली की तार, इसने तार फड़ ली। देखा मैंने फोटो पे। उर्वशी, उर्वशी। मेरे को बड़ी फिक्र है, और मैंने ना लड़का देख भी लिया है नेहू के लिए। ओए होए होए, अर्चना भैन जी क्या लड़का है। वो मेरे को पसंद है, मैं कल ही उसके साथ डेट पे गई थी। पहले आप डेट पे गई थी? लड़का नेहा के लिए देखा, तू क्यों गई डेट पे? अरे कोर्ट की डेट पे वकील है। काला कोट पहन के जो सनी देओल बना था ना, ओए 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 ओए, दलीलें ऐसी थी, मैंने हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने ऐसे कैसे हाँ कर दी तूने? पूछा नेहा से? नेहा से क्या पूछना, एक मिनट। लड़का वकील है, बेटी हमारी जज है, तुम्हारा क्यों ऑर्डर है? सोनू मैंने सोच लिया हुआ, हाँ पूरी जी। मैंने शादी मैंने अपनी आंखों में बना ली हुई है अरे कि वाह। शादी कैसे होनी है। हाँ। मेरी नेहू की शादी ना अर्चना जी इंडियन आइडल स्टाइल में होगी। इंडियन आइडल स्टाइल मतलब कैसे? मतलब कि दूल्हे की ना वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाएंगे। बुआ तू कैसी बातें कर रही? शादी में कैसे होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री? क्यों तेरे शो में इनकी हो सकती तो इनके शो में नहीं हो सकती? वाइल्ड कार्ड एंट्री। देखो जी, मैंने सारा सोच लिया हुआ कि करना क्या है। मतलब दूल्हा ना एकदम घोड़ी पे बैठ के सज तज के स्टेज पे आएगा। लड़का मतलब घोड़ी पे बैठ के क्यों आएगा स्टेज पे? अच्छा घोड़ी नहीं आ सकती तो चलो वो एंकर आदित्य नारायण उसके ऊपर चढ़ के आ जाएगा। जैसे लड़का स्टेज पे पहुंचा, वो बैठे होते ना आपके साथ, अनुपम खेर, क्या नाम है उनका? अनु मलिक? नहीं, वो अनुपम खेर जिनके बाल नहीं है। नहीं, नहीं। विशाल, विशाल डंडानी, वो बैठे होंगे। वो लड़के को कहेंगे कि देखो जी, लड़की हमारी जज है, उसके पास सुर है, ताल है, इमोशन है, तुम्हारे पास क्या है? लड़का जेब से टिश्यू पेपर का बॉक्स निकालेगा, कहेगा मेरा टिश्यू पेपर का काम है। लड़का नेहा को पसंद आ जाना अर्चना बहन जी, नेहा ने टिश्यू पेपर पकड़ना, आंसू पोंछने और हंसते हुए कहना आप बॉम्बे आ सकते हैं। सच्ची सबने तालियां बजानी है और कह देना कि आपने तो मौसम ही बना दिया, होगी शादी। और अगर नेहा को लड़का पसंद नहीं आया तो क्या हुआ, बजर बजा दो, रिजेक्ट कर दो। मेरी नेहा को कमी है लड़कों की है? बुआ चलो हो गया तेरा। ले तीनों भाई बहनों छिला ही नहीं कुछ। चलो कोई नहीं, मैं छील दूंगी आलू वाले पराठे। अब देखते हैं बनाने की नहीं बनाने। पराठे तो बना के खिलाओ उनको, आलू वो छिलवा तो ली। शादी की भी तो तैयारियां करनी है ना। पराठे मैं सारा काम करूँ। पराठे लेकिन आप सबको मैं ना इनवाइट कर देती हूँ मेरी नेहू की शादी में। आप सब ने आना है, चाहे वजीर हो या राजा, कुंडी खड़काए भी ना आ जाना है, ठीक है? कुंडी खड़काए भी ना आ जाना, बाकी ओए ओए वो कप्पू कर देगा। अच्छा नेहा, लहंगा कौन से रंग का? बुत
आए राम। हाय राम नहीं, लहंगा कौन से रंग का बनवाऊं? आप जो बोलोगे वो। लाल रंग का। अच्छा, तू मेरी नीरज से बात कराई, लड़की देखो सुकड़ी करती है हमारी। जरूर कराऊंगी। मेरा पुत्र चल पाया, बिजली की तार है। चलो चलो मैं जाके लेती हूँ जरा। आप तीनों बचपन में कितना टाइम स्पेंड किया आप सबने एक साथ पले बड़े हो? तीनों की कोई एक एक बात जो आज तक किसी को नहीं पता, पोल खोल दो आज। मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली क्योंकि घर पे जाके मेरे को ही मार पड़ने वाली है। हाँ, तो जैसे मैं बहुत तो नहीं सीधी है ना नेहा, तो ओहो मार पड़ने वाली है। दीदी आप लोग मारते नहीं हो बट डांट तो देते ही हो। नहीं नहीं अच्छा बट एक बात पक्की है क्योंकि दोनों मुझसे बड़े हैं, जब भी मेरे को डांटते हैं मैंने आज तक एक शब्द नहीं बोला, मैं ऐसे बैठ के सुनती हूँ। रियली? हमेशा How sweet. हमेशा। Yes. बचपन से साथ कैसे रहे हैं हम? जब ऋषिकेश में थे पापा के पास स्कूटर था और हम पीछे मम्मी और मम्मी की गोद में मैं और टोनी और दीदी बीच में बैठते थे। इतने लोग चलाने हुआ कोई? पहले पहले तो हेलमेट और वेलमेट अभी भी नहीं भी होता स्मॉल था। टाउन्स में ज्यादा वहाँ लोग पर बैठ जाते हैं। ऋषिकेश, तो देहरादून वहाँ से फिर हम ऋषिकेश से फिर हम दिल्ली आए और फिर दिल्ली में फिर थोड़े टाइम तक हम रिक्शा में या स्कूटर में जाके जागरण करते थे। और दिल्ली की ठंड तो बहुत ही ठंड होती है हाँ, बहुत। उसमें, और हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते तो हमारे लिए तो और डिफिकल्ट होता है, पूरी रात रात जाग के हाँ। ये होता था। फिर हमने वैन ले ली है। So sweet. हाँ फिर हमने वैन ले ली। तो वैन में मैम पीछे वो जो स्पेस नहीं होता बहुत सारा, तो उसमें मम्मी पापा क्या करते थे, गद्दे लगा देते थे। वो हमारा क्योंकि बेड बन जाता पूरी रात जागना होता था ना, तो हम उसमें लेट जाते थे क्योंकि तो छोटे छोटे से थे। एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे फिर दूसरी ऐसे पीछे डिक्की में लेट जाते थे। पर इतना अच्छा लगता है ना कि आज हमारे जो गेस्ट आए हैं उन्होंने इतनी स्ट्रगल की है, और जो हमारी सामने सेलिब्रिटी जज है इन्होंने भी इतनी, ये रामलीला में रावण बनती थी। ओह नहीं, मतलब है मैंने कहीं। मारो मारो मैम मारो। रावण। हाँ, तो सोनू की पोल किसी ने नहीं खोली। हाँ। उसने तारीफ कर दी इतनी ज्यादा, हम तो इमोशनली हो चले। चलो अभी क्या है कि बड़े हो गए ना, स्टार हो गए, बचपन में थोड़ी ना ऐसे करते होंगे। नहीं नहीं बचपन में बाल बहुत बाल लड़ते खींचे थे, होंगे। बचपन में हाँ, मेरे बहुत को पता है। लड़ते थे। सोनू दीदी नहीं है क्योंकि सोनू दीदी मुझसे काफी बड़ी हैं, पर और टोनियो में नेहा तो बचपन में बहुत मुझे लड़ते थे। मैं नेहा मुझ पे भारी पड़ती थी बचपन में। बचपन में तो मुझे बहुत बहुत लड़ते धुनाई थे। लगाती थी। एक बार तो मुझे याद है जो लड़ाई हुई थी इन दोनों की, किसी चीज पे तो बहस हो गई थी और नेहा ने जो पेन उठाया ये और थाई मैं के अंदर थाई पे एक्चुअली ऐसे बहुत किया छोटी था। थी, बहुत छोटी थी, उतनी समझ नहीं थी मैं मुझे। बहुत चिढ़ाता था इसको। मैम आपको पता है ना भाई कितने कमीने होते हैं, इतना चिढ़ाते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं, इतना चिढ़ाता था बहुत- मेरे को, इतना चिढ़ाता था। और मैं बच्ची थी, मेरे को समझ नहीं थी, मैं भी चिढ़ जाती थी, तो चिढ़ के फिर सीधा पैर थाई के अंदर। तभी तो उसकी जीन फटी हुई अभी तक। चलो कन्फेशन की बात चलिए, पोल खोलने की। तो हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक मौजूद है, आपके साथ भी कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जो हम लोग छुपा के रखते हैं। आज मौका है, आज कन्फेस कर दो जो भी आपका मन है वाह, बोलने मजा आएगा। का। जी भाई साहब। विश्वजीत नाम है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आया हुआ। बहुत बहुत स्वागत है विश्वजीत आपका। एक्चुअली मैं अपना खुद का एक पोल खोलना चाहता हूँ। उसका ही बोला हमने। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे चेस्ट पे हेयर्स नहीं है। मेरे फ्रेंड सर्कल में सबके थे, तो सब मुझे चिढ़ाते थे। तो आप लोग एक दूसरे की छाती देखते रहते थे? ये तेरे है? ऐसे कौन करता है? तो मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ने मुझे एक एडवाइस दी कि अगर तुम हेयर रिमूवर यूज करो तो चेस्ट पे बाल आ जाएंगे। तो मैंने वो किया, बट फैमिली के डर से मैं उसे एक फेयरनेस क्रीम के डब्बे में उसको रखता था। मैं घर पे डांटना पड़े मुझे। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि थोड़े दिनों बाद घर में एक छोटी सी पार्टी थी दोस्तों की, सब आए हुए थे। तो कोई बाइक से आया था, कोई कार से आया था। तो जो बाइक से आया था उसको डस्ट लग गया था चेहरे पे, तो वॉश करने चला गया। वाह वाह वाह। और उसे लगा कि फेयरनेस क्रीम है और उसने उसको यूज कर। तो उसके मुंह की तो छाती बन गई होगी। पता नहीं क्या बन गया होगा। थोड़ी तो फिर- देर बाद उसे जलन सी फील हुई फेस पे, तो उस फेस वॉश करने दोबारा चला गया और उसके सारे बाल निकल गए, द आईब्रोज एंड ऑल। तो आज मैं वो कन्फेस करना चाहता हूँ कि एक्चुअली भाई वो हेयर रिमूवर क्रीम था जो तूने यूज किया था। ये बहुत बढ़िया किस्सा है यार। बहुत थैंक यू विश्वजीत जी। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। मुझे और बहुत- भी बहुत- जानना है, और भी सुनना है, और भी कौन बोल रहा है। थैंक यू Interesting विश्वजीत जी, किस्सा है। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। बहुत मजा और आने कोई वाला हमारे है। दोस्त जी? There.
हाय कपिल सर, हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैरवी भोजक है। अरे राग भैरवी वाला नाम है। तो मैं अपनी नहीं, अपनी मॉम की पोल खोलना चाहती हूँ। हाँ जी, क्या? तो कहाँ मैं मम्मी साथ आई हैं? नहीं, अच्छा, तभी पोल खोल रहे हो। चलो खोल दो आज। हाँ, तो मैं छोटी थी तब मैं और मेरा भाई बहुत झगड़ते थे। तो अच्छा। एक दिन दोपहर को माँ सो रही थी और शोर शराबा बढ़ गया। तो माँ गुस्से में आई और ऐसे देखा और हम दोनों पे ऐसे बैग फेंका, और हम बैग फेंका तो पीछे ग्लास था उस पे लग गया और टूटने की आवाज़ आई। तो पापा गुस्से से बाहर आए और बाहर आके बोलते किसने किया? तो मेरी मॉम ऐसे घबरा के उसने हमें पॉइंट कर दिया कि इन दोनों ने किया। छोटे बच्चे कुछ यूज कर लेते हैं, इन दोनों ने किया। तो हमने ऐसा उसके साइड देखा तो आंखें निकाली, कुछ इशारा किया, तो हमने मान लिया कि हाँ माँ हमने किया, पापा हमने किया। तो आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पापा वो हम नहीं थे, माँ थी। शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त जो अपना पोल खोलना चाहते हैं? जी सर। मैं अशोक श्रीवास्तव दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरी शादी को बहुत जल्दी से 34 साल हो गए। सर एक बात मैं आपकी शादी को 34 साल हुए, आए आप छत्तीसगढ़ से। तो सर ये जो छत्तीसगढ़ है उसके पहले कोई 35गढ़ भी आता है? उसके बाद 37गढ़? ऐसा कुछ नहीं है, 34 से 36 के बीच का खेल है ये। अच्छा जी। तो मैं आज अपनी ही पे एक पोल खोलना चाहता हूँ। अच्छा जी। इस 34 साल तक मैंने एक राज अपने मन में छुपा के रखा था। आपकी वाइफ साथ आई है? हाँ जी, आई है। कहाँ है? ये बगल में ही। नमस्ते जी। कितनी प्यारी है आपकी वाइफ। अब पता चला आपके 34 साल इतनी जल्दी कैसे निकल गए। जी। राज ये था, है माने अभी तक है जी। राज ये है कि स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ की बात है जी। एक लड़की से अफेयर था। फिर क्या हुआ? तू क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा है? मेरे को ये जान खुशी होती कि हमारे से पहली जनरेशन भी ऐसी ही थी। मतलब हम कोई अकेले नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ श्रीवास्तव साहब? अनफॉर्चुनेटली हमारी शादी नहीं हो सकती। अनफॉर्चुनेटली। फिर तो वो राज अभी तक मैंने अपने मन में दबा के रखा था, वो पोल मैं आज खोल रहा हूँ। और उस पोल के अंदर भी एक पोल है। अरे बाप रे। अच्छा जी, वो क्या है जी? वो पोल ऐसा है कि अभी भी एक्चुअली क्या है कि अभी भी कभी कभी एज ए फ्रेंड बात हो जाती है। कभी एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते श्रीवास्तव साहब। तो आपको पहली बार पता चला है? घर में बताऊंगी जाके। कपिल जी बताइए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? मेरे साथ क्या सलूक? मैं तो कहता हूँ ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए, बल्कि अपने वाले बारे में भी बता दिया जाए। देखिए, ये उनकी ईमानदारी देखिए श्रीवास्तव साहब की। उन्होंने ईमानदारी से बता दिया। अरे कितने सालों बाद अब ईमानदारी। ये देखो, ये तुड़वाती लोगों के घर। देखो, मैं आपके साथ हूँ श्रीवास्तव साहब। मैं भी 2-3 कन्फेशन करना चाहता हूँ। अभी कर, कैमरे के सामने कर, अभी कर। मैंने कहा था ना घर तोड़वाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव साहब अपना किस्सा शेयर करने के लिए। थैंक यू। ऑल दी बेस्ट। अच्छा, मैंने भी एक कन्फेस करना है। अरे वाह वाह। मम्मी, हम जब बी ब्लॉक में रहते थे, याद है? तो मसाले वाले डिब्बों में छेद हो गए थे ना? मैंने किए थे। क्यों? अरे वो बर्फ काटने वाला सुआ नहीं होता? पता नहीं, दोपहर था, मैं बोर हो रहा था, गर्मियों की छुट्टियां, तो मैंने गर्म करके ना सारे मसाले वाले डिब्बों में ना पता नहीं क्या क्रिएटिविटी आई। मैं तो सब में छेद हो गए और ढक्कन नहीं खोलना पड़ेगा। मैं कहा यहीं से है। थैंक यू सो मच इतने मजेदार किस्से सुनाने के लिए। नेहा, आप तीनों भाई बहनों के बारे में कुछ अफवाहें हैं, हम नहीं यकीन करते, हम सामने से पूछते हैं। तो एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना है कि सही है या गलत है। हाँ जी। तो नेहा, एक अफवाह ये है कि आप बड़े होके कोर्ट में जज बनना चाहती थी। तो वहां पढ़ना बहुत पड़ता था, इसलिए आप इंडियन आइडल में जज बन गई। ये अफवाह है कि सही है? ये बिल्कुल सरासर झूठ है। अच्छा नेहा, एक अफवाह और है कि चिल्ड्रंस डे के दिन आज भी पड़ोसी आपको चॉकलेट दे जाते हैं। ये सही है कि नहीं? ये सही है। So sweet. टोनी, एक अफवाह ये कि आप सोनू और नेहा के साथ जागरण में कोरस गाने जाते थे। हाँ जी। और कोरस वोरस कोई नहीं गाते तो सो जाते थे, तो सुबह बिना काम के पेमेंट ले लेते थे। ये अफवाह है कि सही है? सर मैं सो जाता था,
अब बच्चा है, बच्चा तो सोएगा सोएगा ही। तो मैं सो जाता था रात हाँ। को। सोनू, एक अफवाह ये है कि आप किसी भी लोटे को हाथ लगाने से पहले कान को हाथ लगाती हैं क्योंकि आप अनूप जलोटा को अपना गुरु मानती हैं। ओह, ये अफवाह है कि सही है? अफवाह, अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में। हालांकि अनूप जलोटा जी इज तो बहुत ही एन अमेजिंग सिंगर ऑफ जी। कोर्स, लेकिन ये अफवाह है। ये अफवाह है। नेहा, एक अफवाह है कि अपनी हाइट का फायदा उठा के सालों तक आप हाफ टिकट लेके सफर करती रही। ये अफवाह है कि सच है? हाइट का मैंने फायदा वैसे बहुत ज्यादा ही उठाया है, तो एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजों से फायदा उठाया है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही आई थी। ओके। टोनी, एक अफवाह ये है कि एक बार आप किसी खूबसूरत लड़की का सपना देख रहे थे और सोते सोते आपका हाथ बिजली की तार पे लगा, इसी से इंस्पायर होकर आपने गाना बनाया जवानी तेरी बिजली की तार। ये बात सही है? सर मुझे ये लगता है कि लड़कियां होती इतनी खूबसूरत हैं तो तारीफ तो किसी भी तरह की हो तारीफ कर देनी चाहिए। कई बार आप मिले हो तुम कह देते हो, कभी बिजली की तार, तो जैसा मूड हो वैसे तारीफ कर देनी चाहिए मुझे। तो ये इस समय कौन सा मूड था कि जवानी तेरी बिजली की तार? कक्कड़ साहब, लड़का हाथ से निकलता जा रहा है आपका। चेक कर लो, बिजली की तारें चेक कर रहा है आपका लड़का। ओके। नेहा, एक अफवाह ये बड़ी मजेदार अफवाह है। अफवाह ये है कि आपको हील्स इतनी पसंद है कि फ्यूचर में भी आप हिल स्टेशन में बसना चाहते हैं। अच्छा, अफवाह जो मेन अफवाह ये है कि आपका शू साइज जो है वो 5 नंबर है और उसको बांट के 2.5 करके दोनों पैरों में डालती हैं। वैसे मेरा यूएस साइज जो है हाँ। वो 2.5 ही है। व्हाट? मेरा यूएस साइज बताऊं क्या है? हाँ 11। कितना अच्छा लगेगा ना मैम और मेरा पैर साथ में, तो अफवाह काफी हद तक सही है। आचरी के आसपास। सोनू, एक अफवाह ये है कि आप सिग्नल पे लाल बत्ती पे नहीं हरी बत्ती पे भी रुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप हरिहरन साहब को बहुत इज्जत देती हैं। नहीं, वो तो देती हूँ। हाँ, तो मतलब अफवाह हरिहरन साहब को चाहे आदि definitely सही, बहुत इज्जत देती हरिहरन हूँ। साहब, आई लव हरिहरन साहब, अनूप जलोटा साहब। I love him, yes. तो ये मैं मान लेती हूँ। तो ये अफवाह इसी के साथ खत्म होती हैं। तो हमारी अफवाह सही थी। Thank God. Thank God. आपका शो देखती मैं इंडियन आइडल, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बस आपको ही? नहीं, सबको बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं। तेरे को मालूम है इंडियन आइडल की अर्चना पूरन सिंह गई? कैसे? ये यहाँ पे किसी भी बात पे हंस हंस के पैसे कमा रही है, ये वहाँ पे किसी भी बात पे रो रो के पैसे कमा रही है। अब बैठो बैठिए, बैठिए। आइए। कप्पू, क्या? इधर आ, बदला लेने का टाइम आ गया। तू कप्पू, कभी कभी भूल जाती है, तू लड़की है। ये क्या होता है? आ, कप्पू, ऐसी छू मैं, ऐसी छू मैं। कप्पू, बदला लेने का टाइम आ गया। ले कप्पू, कौन सा बदला? तू भूल गया क्या? 9:45 बजे तक इनका शो चलता रहता है इंडियन आइडल। हाँ। हम लोग वेट करते रहते हैं, हम लोग कब आएंगे, हम लोग कब आएंगे। लोग गाने गाते रहते हैं, गाने गाते रहते हैं। मैं तो बोलती है नेहा कक्कड़ को आज किडनैप कर लेते हैं, टेंशन ही खलास। 8 से 12 बजे तक सिर्फ हम लोग आएंगे, डबल पैसा। क्या बोलता है ना? अच्छा, मेरे को आपको पूछने का था। हाँ जी। आपका शो 8 से 9:45 बजे तक आता है ना? हाँ। तो पेट नहीं भरा क्या आपका? अब 9:45 से 12 बजे तक भी आप इसको आने का है क्या? नहीं, मैं सच्ची बोलती हूँ, आपको एक सजेशन दूं क्या? हाँ, दो ना। आज सोनी टीवी का एक नया शो चालू हो रहा है, तारा फ्रॉम सतारा। हाँ, उसका भी टाइम खाओ ना थोड़ा सा। सपना ऐसी बातें नहीं करते, मेहमान है वो हमारे। हाँ, मेरे को मालूम है, सोनी टीवी पे चंद हफ्तों के मेहमान हैं। क्यों? आप ऐसे टेंशन नहीं लेने का। हाँ। देखो, क्या है ना, हम लोग से बना के रखो। अच्छा। आपको मालूम है हमारा शो जो है ना पूरे साल आता है I know. ना। आपका शो तो सरसों के साग है। 3-4 महीने आता ही चला जाता seasonal है। है हम वो। लोग मौसमी फल है, हर मौसम में आते हैं। और बाकी चैनल वालों का कोई टेंशन नहीं लेने का। चैनल वाले बहुत शाणे रहते हैं, सब बैठे ना पीछे कंट्रोल रूम में, सुन लो। सोनी टीवी वाले बच्चे लोग के साथ शो बनाए, सुपरस्टार सिंगर। हाँ। जब वो बच्चे बड़े हो गए, उनको इंडियन आइडल में डाल दिया। हाँ। और फिर बाद में जब वो चैनल के इशारों पे नाचने लगते हैं, उनको सुपर डांसर में डाल देते हैं। अब बचा क्या, बुड्ढों के साथ भी शो बना लो तुम लोग। खैर, बुड्ढे से मुझे याद है, अर्चना जी आपको नहीं बोले? नो। हाँ,
बेको बेको अरे आप तो जवान हैं। और क्या? ऑफ कोर्स बिल्कुल जवान है बिल्कुल। नहीं, मेरा मतलब आपके जो फ्रेंड सर्कल में जितने बुजुर्ग लोग हैं ना, अगर किसी को डांसिंग का शौक होगा तो बता देना। हाँ, वो आपका सुपरस्टार सिंगर वो। हाँ बस अब मैं फंस गई हूँ मुझे नहीं। आपको चिढ़ाएंगे। खैर जो भी है सब मेरा गुस्सा निकल गया। आज सच्ची में तीनों सुपरस्टार है ले। हाँ। कितनी बड़ी बात है, 3 सुपरस्टार पैदा किए आप लोग, इतने टैलेंटेड, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। कितना अच्छा है। ये भी कक्कर, आप भी कक्कर, आप भी कक्कर, तो 3 कक्कर है ना, तो एक कक्कर दो ना मेरे को। तू तो सबसे 1 करोड़ मांगती थी। तेरे को मालूम है आज की डेट में एक कक्कर 1 करोड़ के बराबर है। आप लोग सब लोग साथ में बाहर जाते हैं हाँ जी बिल्कुल। तो आप लोग के कक्कर आपस में नहीं टकराते, कैसा प्रॉब्लम नहीं रहता? लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं। एटीट्यूड कितने स्वीट है ना सब लोग। हाँ ये तो है। स्टार बनने के बाद ना लोग अक्कड़ के साथ रहते हैं, ये पहले जो कक्कड़ के साथ रहते। सच्ची में मेरे को ना आप लोग का सुर नेम बहुत अच्छा लगा मेरे को। सर नेम होता है। नहीं, सिंगर लोग है ना, सिंगर लोग का इनका सुर ही लगता है हर जगह। लेकिन मैं नेहा आपकी बहुत बड़ी फैन है। आप ये तो जान- बड़ी झूठी है ये। कल शाम को मेरे को बोली थी तू सुनीति चौहान की फैन है। हाँ तो ये मुंबई है, यहाँ शाम को कोई और सरकार बन रही होती है, सुबह तक बदल जाती है। आ गई। वाह वाह सपना, छा गई। अब तेरे को पकड़ेंगे। ये सब मेरे से यही बुलवाता, इसको पकड़ लो। ही इज सो गुड यार। हाँ, और मैंने तो सिर्फ फैन बदला, ये तो हर हफ्ते गेस्ट भी बदलता है अपना। इसीलिए दोहरी मानसिकता का विरोध करती है। मैं मोर्चा निकालेगी इसके खिलाफ नाला छपारा में। अर्चना जी आप प्लीज मेरे को सपोर्ट करो। हाँ आप मेरे को सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करके मिलजुल के सरकार बनाएंगे। ऐसे ही चल रहा है आजकल। खैर और भी 2 कक्कर बैठे ले हैं। अच्छा इनसे भी बात करेगी। कैसे आप सोनू जी? मैं ठीक हूँ। आपकी मैं बहुत फैन है मैं आपकी, लेकिन आपकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गया मेरे को। क्या हो गया? मेरे घर में गोल्ड मेडल नहीं आया। कैसे? मतलब? मेरे जो ग्रैंडफादर थे ना, वो रेसर थे। अच्छा। तो वो भागने के लिए कंपटीशन में भाग रहे थे ना, जैसे शुरू हुआ उधर गाना बजा, बाबूजी जरा धीरे चलो। तो वो तो धीरे धीरे चलने लग गए, गोल्ड मेडल निकल गया। दिस इज सैड। खैर चलो वो तो धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन नेहा कक्कर आजकल बहुत फास्ट चल रही है। जोरदार मस्त, जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। बहुत मस्त कर रहे हैं आप। जितना रिमिक्स भी गाना गाते, आवाज बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू सपना। हाँ तो मेरे को एक बात पूछने का था, इतना सब पैसा कमा लिया आपने, इतना रोती क्यों है आप? एक्चुअली मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझसे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता, तो बस हो जाता, अपने आप आंसू आ जाते। और कैसे टोनी? बढ़िया। आप अकेले, आपके साथ बोनी नहीं आए? टोनी टोनी आए, बोनी क्यों आएंगे? नहीं मैं क्योंकि टोनी आए इसलिए बोनी भी आएंगे। तो वो तो इनके भाई हैं। हाँ तो वो भी तो अनिल कपूर के भाई है। अनिल कपूर बीच में कहाँ से आ गए? अच्छा नेहा कक्कड़ आई तो अनिल कपूर को भूल गया तू? वाह तेरा ऐसा ही है, सिद्धू जी आएंगे ना आपको भी भूल जाएगा ये एक दिन। इसी दोहरी मानसिकता का विरोध करती है मैं इसका। तेरे खिलाफ मोर्चा निकालेंगे नाला सुपारा में। और इतना स्वीट बन के बैठे ले ना इधर ऐसे, ये मेरे को रात को 12-12 बजे फोन करता है मालूम है? हाँ सच्ची में। क्या बोलता है? मेरे को फोन करके बोलता है कोका कोला ऐसा बोलता है। और वो तो 6 बजे तक करता है सुबह सुबह। हाँ? इसको समझा दे अब मैं कोका कोला नहीं रही, अब मैं मुकेश की शिकंजी बन चुकी हूँ। मेरा छावा है मुकेश नाला सुपारा में। मुकेश को छोड़ क्यों नहीं देती तू? टोनी इतना हैंडसम है, देख कमाता भी है। मुकेश क्या कमाता है? हाँ ये तो सिंगर, मैं भी सिंगर है मालूम है? अच्छा। हाँ मैं भी इंडियन आइडल में गई थी, पहले नंबर पे आई मैं बाहर। अरे मेरे को निकाल डाला। अच्छा सुनो ना, भाभी बनोगी क्या? अरे क्यों नहीं? क्या है हमारे यहाँ सब छोटे छोटे, एक बड़ी भाभी मिल जाए तो अच्छा। अरे कितना अच्छा लगेगा ना हम लोग साथ में, देखो कितनी अच्छी जोड़ी है। बहुत सुंदर। पर तुझे पता है नेहा, ये ऐसी भाभी है, रात को सो रही होगी ना, सुबह उठेगी भाभी बिगड़ी पड़ी होगी।
खैर अब मैं धंधे पे आती, मेरा काम है ना। हाँ, मेरा मसाज पार्लर है इधर। यस बहुत फेमस है, सबको अलग हमें अलग बहुत टाइप का पसंद मसाज करते हैं हम लोग। अपने गाना गाए थे ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, तो हमारे पास अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम, जितने कस्टमर रहते हैं ना, इनको बम्बे बुला लेते हैं, फिर इनको पकड़ के इनके बक्कड़ पे तेल लगाते हैं। और बक्कड़ पे तब तक तेल लगाते रहते हैं जब तक उसका बक्कड़ अक्कड़ नहीं जाता। फिर जैसे उसका बक्कड़ अकड़ते हैं ना, तो कस्टमर बोलते हैं क्या है, हम बोलते बो बो, ऐसा करते हैं। ऐसा रहता है हम लोग का। ओह माय गॉड। एक अफवाह है, आप पूरा पुराना कार्ड आगे रहे। अच्छा, आप लोग सिंगर लोग है ना, तो सिंगर लोग का घराना रहता है ना, तो हमारे पास घराना मसाज है। ओह वाह, इसमें क्या होता है? इसमें घराना तो बताएगी मैं तेरे को। फिर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मसाज है, गौर से सुनने वाला है, इंडियन आइडल मसाज। इसमें क्या होता है? उसमें क्या रहता है, हम लोग कस्टमर का 8 से 9:30 बजे तक का अपॉइंटमेंट लेते हैं। अच्छा, लेकिन मसाज हम लोग 10 बजे तक करते हैं। फिर जो वो आधा घंटा जो एक्स्ट्रा करते हैं ना हम लोग, दूसरे शो का तेल निकल जाता है। फिर वही तेल से हम चैनल वालों का मसाज करते हैं। ऐसा रहता है। मेरे को भी पता है एक मसाज आपके पास है? हाँ, एक मैं जानने वाली है सपना, जी। उनकी भी एक मसाज होती है। कौन सी? अच्छा, उस मसाज का नाम ही सपना है। सपना मसाज है? हाँ, पूछो कैसे? क्या होता है उसमें? उसमें ये होता है कि आपको जिस तरह की भी मसाज चाहिए वो सपने में आती है। अच्छा, जो चाहिए वो मिल जाता है सपने में। वाह वाह वाह। चलो, मेरे को ना अर्जेंटली जाना था। वो कहाँ म्यूजिक, जा रही हूँ सपना? अरे वो म्यूजिक डायरेक्टर ना शंकर एहसान, हाँ। उनका प्रॉब्लम हो गया मालूम है। क्या? वो अपने घर पे गए ना, तो एहसान जी की वाइफ ने बोला लॉय को साथ में क्यों नहीं लाए? तो शंकर जी बोले एंजॉय के चक्कर में लॉय रह गया, और लॉय तो इधर एंजॉय कर रहा था ना, तो लॉय को छोड़ने जाना है, तो मैं चलती हूँ। सपना, वाह, बाय बाय so good, बाय बाय बाय। एक बार नेहा, सोनू और टोनी के लिए जोरदार तालियां। आइए मंच पे आइए। नेहा, सोनू, टोनी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank बहुत you. मजा है आप लोगों के साथ। पता है भैया कब शो खत्म हो गया मैम, पता ही नहीं चला। इतना एंटरटेनिंग है द कपिल शर्मा शो। थैंक यू नेहा। And once again, thank you so much for coming. Thank you sir. Thank you ma'am. Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.